और अब देखते हैं महाबहस के 3 राउंड के सवाल, एक एक करके वो सवाल आपके सामने जिन पर आज हम ये पूरी चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, एसपी ने क्यों कहा राजभर दगा हुआ कारतूस। समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ था जिसमें एक नेता की तरफ से लिखा गया था कि ओपी राजभर दगे हुए कारतूस हैं। हालांकि पार्टी इससे पल्ला झाड़ रही है और बाद में इस पोस्टर को हटा भी लिया गया, लेकिन न्यूज 18 ने दिन भर खबरों में उस पोस्टर को दिखाया। सवाल नंबर 2, घोसी में हार निषाद राजभर के दांव बेकार। निषाद पार्टी, ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा, वो सभी बीजेपी के साथ थे, चुनाव लड़ रहे थे और उस बेल्ट में राजभर और जो ओबीसी वोट बैंक है उसकी एक जिम्मेदारी थी कि वो पार्टी के साथ जोड़े। तो क्या अब ये दांव उनके बेकार हो गए? हालांकि पार्टियों की ओर से कहा जा रहा है कि हार पर मंथन जारी है, लेकिन सवाल एक उठ रहा है। सवाल नंबर 3, किससे मिला धोखा, दारा राजभर का क्या होगा। दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए बीजेपी की कैंडिडेट, तो अब कहा जा रहा है कि ओपी राजभर का क्या होगा, क्योंकि तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है समाजवादी पार्टी भी, उसके और बीजेपी गठबंधन को लेकर, राजभर समाज और उस वोट बैंक को लेकर। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ गया है। समीर सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, विजय राठी जी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी हैं सुभाषपा प्रवक्ता, अजय सिंह जी भी हमारे साथ है निषाद पार्टी से, और साथ ही सचिन रावत जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल विजय राठी जी आपसे। आज सपा ऑफिस के बाहर पोस्टर था, अब ये मत कहिएगा कि आपको नहीं मालूम, दिन भर न्यूज 18 ने दिखाया है और आप ही के एक नेता की तस्वीर भी थी, उस पर लिखा था ओपी राजभर दगे हुए कारतूस। अब बताइए किस प्रकार का हमला है समाजवादी पार्टी का, क्या कहना चाहते हैं ओपी राजभर? नहीं आस्था जी, आज आपने पूरे दिन चलाया, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज आप ये पोस्टर पूरे दिन चलाएंगे, लेकिन अगर आप जिस तरह के ओम प्रकाश राजभर जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो बोला था उन्होंने, अगर उसे भी आप पूरे दिन चलाते तो मुझे और अच्छा लगता। चलिए खैर कोई नहीं, हमने वो बयान भी दिखाए थे और उनकी पार्टी से हमने सवाल भी पूछा कि वो सैफई भेजने की बात कर रहे थे, अब क्या हुआ? आपको मैं एक चीज बता दूं आस्था जी, समाजवादी पार्टी कोई भी कार्यकर्ता नेता इस तरह की बातों का कहीं भी हम उसका पक्ष नहीं लेते, कभी भी। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी की जहां तक बात है, वो कल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हो सकता है आने वाले कल में वो किसी दूसरी पार्टी के साथ चले जाए, हमारे साथ आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कल को नजरें ना मिला सके। हमारे कार्यकर्ता नेता से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर हम जीते हैं तो कोई अति उत्साह में नहीं आएगा, कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करेगा, इसलिए हम उसका खंडन करते हैं। हम किसी को चला हुआ कारतूस, भुका हुआ कारतूस, बिल्कुल इस चीज की खबर की बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करते। हम ये कहते हैं, हम तो जबकि और जो राजभर समाज है उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, घोसी की जनता को, तमाम महान जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिसने हमारे पक्ष में मतदान किया, और ओम प्रकाश राजभर जी को भी इस बात का धन्यवाद कि उन्होंने जितना गलत बोला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, जिनको सब जानते हैं कि वो आज तक कभी किसी भी दल के नेता के लिए नहीं बोलते, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो उन्होंने और हमें फायदा किया। तो हम तो राजभर जी से कहेंगे, ओम प्रकाश जी से, कि आप बड़े नेता हैं, आप आगे भी चुनाव में इतना ही गलत हम लोगों को बोलिए, शायद वही हम लोगों के लिए आशीर्वाद का काम करे। लेकिन जैनेन्द्र प्रताप जी इस बात का जवाब लेते हैं। जैनेन्द्र प्रताप जी बताइए, कहाँ चूक हुई? निषाद पार्टी भी साथ थी, ओपी राजभर की पार्टी भी साथ आ गई, तब भी दारा सिंह चौहान हार गए। हार जीत चुनाव में होती है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हार के कारण है उनकी समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के बाद ही कुछ बता पाएंगे। जहां तक रहा कि हमारा बड़बोलापन भी भारी पड़ गया क्या? सपास को बहुत पॉजिटिवली ले रही है, वो कह रहे हैं कि आप कोसते रहिए, उल जलूल बातें करते रहिए, राजभर समाज ने आप ही को नकार दिया। देखिए, जिस पार्टी के मुखिया खुद अपने पिता और चाचा को सम्मान नहीं दे पाए, उस पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारियों से मैं कोई अपेक्षा रखता नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका अपना आकलन है कि राजभर समुदाय ने इनको वोट दिया है, लेकिन जो आज मेरे पास एक लिस्ट आई है उसमें यह दिखा रहा है कि राजभर, बिंद, नौनिया या पिछड़ी अन्य जातियां, उन्होंने 80 से 90% भाजपा को वोट दिया है, हमारे एनडीए गठबंधन को वोट दिया है। ठीक, इसके अलावा मैं एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि जो इनकी एक समस्या थी ईवीएम की, जब आपने शुरू में वीडियो चलाया तो एक सपा के नेता थे, वो अभी भी ईवीएम का रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद ये स्ट्रेटेजी हो सकती है भाजपा की कोई, कि वो छोटे छोटे चुनाव हरवा रही है, वो जितवा रही है हमें और बाद में हरवा देगी। तो इनका अभी भी ईवीएम पर, जबकि मैंने कल कई न्यूज डिबेट में इनको धन्यवाद दिया था समाजवादी पार्टी को कि आप कम से कम आपने ईवीएम शासन प्रशासन, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बागेश्वर में जीत गए,
तो अब तब ईवीएम की बात नहीं आई, और घोसी में अब यहां पर सपा की जीत हुई है तो यहां ईवीएम पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। विजय राठी जी जवाब देना चाह रहे, बोलिए विजय जी, उसके बाद अजय सिंह जी। कि अगर एक चीज कहीं सही हो जाती है तो क्या उससे पूरे चुनाव का आकलन हो सकता? क्या आदमी चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकता? क्या एक चुनाव से या दो चुनाव से, अगर एक चुनाव हमने मेहनत के समाजवादी पार्टी के भाई अभी भी बैठ के यहाँ पे ईवीएम पर फिर भी उंगली उठा रहे, जीतने के बाद भी कर दिया ईवीएम से, ये कोई सुनियोजित साजिश है, चाहे गड़बड़ करते हैं, गलत है। क्या ये सच नहीं है एसएसपी और टीएम चुनाव लड़ते हैं? क्या ये सच नहीं है यूपी के सारे मंत्री चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आयोग चुनाव लड़ता है? क्या ये सच नहीं है? अभी दूसरे सियासी आरोप प्रत्यारोप नहीं, यहाँ पर फैक्ट्स पर बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके सब लोग बात रख लें, उसके बाद में मैं लौटूंगी आपके पास। अजय सिंह जी, निषाद पार्टी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आप लोग अपने वोटर्स को क्या जोड़ नहीं पाए? दारा सिंह चौहान, बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ इससे? देखिए आस्था जी, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा, आप लोग जिस बिंदु पे बात स्पष्ट करनी चाहिए वो बात रख ही नहीं रहे। ये मुख्य चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव था। उपचुनाव में जनता का मूड अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त लेकिन कहते हैं ना अजय सिंह जी, ज्यादातर जिस पार्टी की सरकार होती है प्रदेश के अंदर, उपचुनाव में लाभ मिलता है उस पार्टी को, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, इसीलिए सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आकलन हो रहे हैं परतों में जाकर। परंतु इस बात से आप वाकिफ रखिए कि जिस पार्टी ने उपचुनाव में ये स्थिति खड़ी की है, आप वहां का जो दलगत स्थिति थी या जातिगत स्थिति थी वह पूर्ण रूपेण समाजवादी पार्टी की थी। ठीक बात है। ऐसी सिचुएशन में घटक दलों ने अपने पूरे प्रयास किए, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे माननीय संजय निषाद जी हो, इन लोगों ने अपने पूरे 100 में 100% एफर्ट्स डाले, परंतु वहां जनता का जो मूड था वह विपरीत इस वजह से था कि दारा सिंह जी उसी पार्टी से कैंडिडेट चुन के गए थे 1 वर्ष पहले, और दारा सिंह जी ही दूसरी पार्टी से तुरंत वहां पर चेहरा बना के आ गए। जनता का मूड इसके विपरीत था। पार्टियों का रुख इसमें नहीं तय हो सकता, जनता का रुख तय हुआ है। जनता ने उनको अस्वीकार इस वजह से किया है। ये आपका आकलन है, ठीक है, ये आपका आकलन है, आपने अपनी बात रखी है। और समीर सिंह जी का मैं रुख करूंगी। समीर जी बताइए, 2024 में आप लोग मिशन 80 लेकर चल रहे हैं, 80 में से 80, और अब उस उपचुनाव के बाद आपको कहना पड़ रहा है कि ये तो समाजवादी पार्टी की सीट थी, पूर्व में भी उसके पास रही, और इससे पहले जब चुनाव हुए थे तो मोदी लहर, योगी लहर, उस सब के बावजूद जो है बीजेपी को 36% ही वोट मिला था कि ये तो सीट ही सपा की थी। कैसे मिशन 80 कैसे पूरा होगा आपका? नहीं, देखिए आस्था जी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं, थोड़ा समय भी आपसे चाहिए इस नाते की चीजें साफ होनी चाहिए। देखिए, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, हमने रिजल्ट को स्वीकार किया और घोसी के मतदान और परिणाम को स्वीकार करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने कल मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि निश्चित रूप से हमको जिस परिणाम की उम्मीद थी नहीं मिला है, हम कैसे हारे इसकी समीक्षा करेंगे और जो कमी है उसको दूर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीठ थपथपा रही है, उनको मुगालते में नहीं रहना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बहुत कम नहीं हुआ। हम 2017 में 88,000 वोट, 88,200 वोट पाके जीते थे। हम 2019 में 68,371 वोट पाके बाई इलेक्शन जीते थे। हम 2022 में 86,200 कुछ वोट पाके हार गए थे। लेकिन तब परिस्थिति क्या थी? तब बसपा भी मैदान में थी। 2017 में भी बसपा मैदान में थी, अब्बास अंसारी प्रत्याशी थे, 2019 में भी और 2022 में भी। दोनों तीनों चुनावों में 50,000 से ऊपर वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी को नहीं लड़ा रही थी और कहीं न कहीं ये चुनाव बाइपोलर हुआ। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनाव हुआ। और समाजवादी पार्टी 2022 में भी 1,08,000 वोट पाई थी। कोई ऐसा करिश्मा नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। और ये जो आरोप है कि साथ चौहान नहीं दिया, निषाद नहीं दिया, राजभर नहीं दिया, ये मिथ्या आरोप है, ये अनावश्यक आरोप है। इनको जवाब देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है
कि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। समीर जी बात आगे जवाब दें विजय जी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम समीर जी सुन लिया, वही सबका नारा सबका साथ सबका विकास सुन लिया। समीर जी मैं बोल लूं, हम घोषी को मैं बोल लूं, आस्था जी बोलिए माइक कम कर दीजिए। देखिए 2019 की बात करेंगे, 2017 की, 2022, लेकिन 2023 की बात नहीं करेंगे। जो अभी चुनाव हुआ जिसका रिजल्ट है उस पर नहीं जाना चाहते, आपको खींच के ले जाएंगे पीछे। हो सकता है भारत आजाद होने से और पीछे चले जाए। अरे भाई लेकिन आज की बात नहीं करेंगे। अरे हार है आपकी तानाशाही की, हार है आपके घमंड की, ये आपकी बेईमानी की हार है, ये आपकी झूठी सरकार की हार है, ये उन बेरोजगारों का प्रहार है आपके ऊपर जिनको आपने धोखा दिया। ये उस महान जनता की जीत है घोषी की, जहां आपने पुलिस प्रशासन से हमारे वोटरों को वोट नहीं डालने दिया। जवाब दो ना। ये हार है आपकी तानाशाही सरकार की, आपके झूठे नगर निगम का चुनाव हार गए, आप 2022 हार गए, आप 2019 हार गए, आप 2017 की विधानसभा हार गए, आप सारे चुनाव हारते रहे। और अखिलेश यादव, ठीक है आप दोनों फैक्ट्स पर बोलिए, गठबंधन को फैक्ट्स पर बोलिए आप दोनों। आपने 2000 ये क्या एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, जिसे चुनावी मंच हो ये बीएसपी को गाली दिया। 2022 में सचिन रावत जी भी हमारे बीच में है, सचिन रावत जी भी हमारे बीच में है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सचिन रावत जी ये बताइए, बागेश्वर में बीजेपी जीत गई तो आपने कहा प्रशासन के बुलडोजर ने डराया, तब ईवीएम, अब वहां पर आप ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े कर रहे। घोसी के अंदर जीते हैं तो यहाँ ईवीएम ठीक है, एक बार भी किसी विपक्षी दल ने नहीं कहा ईवीएम खराब थी। बागेश्वर में तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, ये दोहरा मापदंड क्यों? देखिए आस्था जी, जहां तक उत्तर प्रदेश के प्रारूप में मैं बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो घोसी में उपचुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार हुई। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी का जो बड़बोलापन था, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, आपने देखा था इनके नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया और उसमें कहा कि 11 बजे तक समाजवादी पार्टी के तंबू उखड़ जाएंगे। तो ये किस तरह की बयानबाजी करते हैं। और दूसरी बात, जहां तक संजय निषाद जी से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जहां से लीड कर रहा था तो कह रहे थे कि अभी पाकिस्तान का रिजल्ट खुल रहा है, इस वजह से समाजवादी पार्टी जीत रही है। आप अपने कांग्रेस पार्टी की बात करो ना, एक प्रत्याशी आपको चुनाव में लड़ाने को नहीं मिला, आपकी पार्टी हाशिए पर है। उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी विदा हो चुके हैं, सोनिया जी 2024 में विदा हो जाएंगी, आपके पास लड़ाने को आप मैं आपको समाजवादी गाली दिया और ये कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी खारिज हो गई। ठीक है समीर जी, अब देखिए आप बोलेंगे फिर विजय राठी जी बोलने लग गए, ऐसे खराब हो जाएगी डिबेट। सचिन रावत जी उसके बाद जवाब दीजिएगा, बोलिए सचिन जी। 1.5 दर्जन इनको सुनना पसंद नहीं है, आज लगे चेहरे इनके तिलमिलाए हुए हैं, ये सचिन जी 10 सेकंड, उसके बाद जवाब दे रहे हैं समीर जी। है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि इंडिया जीतेगा और नफरत हारेगी, वही होने की स्पष्टता दिखाई में तो भाजपा जीत गई ना सचिन जी, ये बात कहां से हुई? एक जगह भाजपा जीत गई, एक जगह समाजवादी पार्टी का और गठबंधन जीत गया, तो ये बात कहां से हुई? ईश्वर की जो आपने बात की, वहां कांग्रेस पार्टी ठीक है हारी है, हम स्वीकार करते हैं, और 3000 वोट्स का ज्यादा फासला नहीं था। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि वहां पर बुलडोजर से डराया गया लोगों को और कहा गया वोट मत दो और नाना प्रकार के आरोप। कल इसी डिबेट में चर्चा हो रही थी। हमारे कार्यकर्ता जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे तब उनको डिटेन किया जा रहा, उनको डराया जा रहा था, उनको धमकाया जा रहा था। यही घोसी में हो रहा था, सेम यही पैटर्न घोसी में हो रहा था। तो जीत गई ना सपा, के मोड़ में तो जीत गई सपा करती, यहाँ पर किसको डराया धमकाया जा रहा है? अपने वोटरों को डरा धमका रहे हैं। यहाँ तो हारी है भाजपा। ठीक है समीर सिंह उसके बाद विजय राठी, बोलिए समीर। 7 जगह हुए जिसमें से 4 जगह इंडिया गठबंधन जीता। आस्था जी, हम उत्तर प्रदेश हार गए, उत्तरांचल जीत गए, हम त्रिपुरा जीत गए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गया। कांग्रेस कहां जीती? कांग्रेस कहां जीती? केरल में आपके विरोधी जीत गए। आप कहां जीत रहे हो? आप झारखंड जीत गए,
आप पश्चिम बंगाल जीत गए, आप पश्चिम बंगाल लड़े थे कि नहीं लड़े थे? आप उत्तरांचल जीत गए, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव आपको गाली देते हैं। अखिलेश यादव ने 2017 के गठबंधन के बाद कहा था कि हम कांग्रेस के नाते चुनाव हार गए। 2017 में आप याद करो अखिलेश यादव ने क्या कहा था। अब पिछले दिनों अखिलेश यादव ने क्या कहा कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई जमीन नहीं है। जो अखिलेश यादव आपकी जमीन को ललकारते हैं, ठीक है, आपकी सचिन जी और कहते हैं आपकी बात पूरी हो गई। विजय राठी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए विजय जी, उसके बाद ज्ञानेंद्र जी का मैं रुख करूंगी। बोलिए विजय जी। देखिए आस्था जी, ऐसा है, एक चुनाव हारने के बाद घोसी का ये प्रवक्ताओं की आवाज भी नहीं निकल पा रही है, बहुत जोर लगा के बोल रहे हैं। आज पूरा दिन से हम देख रहे हैं, 2 दिन से। मैं एक बात बता दूं आपसे, घोसी में इन्होंने पूरी कोशिश की हराने की। तमाम तरह के नेता कार्यकर्ता डिटेन किए गए, एसएसपी और डीएम ने चुनाव लड़ाया, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे नेताओं ने शिकायत की और पूरा चुनाव मैनेजमेंट के साथ और मेहनत करके चुनाव जीते, इतनी आसानी से चुनाव नहीं जीतने दिया। दूसरी वहां की जनता इनका चाल चरित्र चेहरा समझ चुकी थी, इनकी जनता बेईमानी कर रही थी। इसीलिए महान जनता को मैं धन्यवाद दूंगा घोसी की, जिन्होंने इनको वापस भेजने का काम किया और इन बेईमानों को, धोखेबाजों को, इन भ्रष्टाचारियों को, झूठे लोगों को, तानाशाही लोगों को, मंडी लोगों को, जो बुलडोजर लेकर के गरीब लोगों के ऊपर चढ़ा देते हैं, ऐसी सरकार करके वापस भेजने का काम किया है। हमारे सपा के भाई का मुझे लग रहा है इनकी आवाज कुछ ज्यादा ही निकल रही है। शांत हो जाइए, ज्ञानेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं। समीर जी बात आ गई आपकी, शांत हो जाइए, बोलिए ज्ञानेंद्र। मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं जो डिबेट के दौरान आई। एक तो कांग्रेस की बात आई। मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस पिछले 32 साल से उत्तर प्रदेश से गायब है। हो सकता है इनके जिला ठीक है, वो सारी बातें भाजपा ने बोली। आप ये बताइए, आपको चिंता हो रही है? नहीं हो सकते यहाँ पर, आपको चिंता हो रही है? घोसी चुनाव हार गए और सपा सवाल पूछ रही है कि बताइए क्या राजभर वोट बैंक ने आपको नकार दिया? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? आस्था जी मुझे प्रूफ दिखाइए। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप कैसे कह सकते हैं? अगर वो बोल रहे हैं तो आपको बताना चाहिए राजभर वोट बैंक हमारे साथ मैं थोड़ी बताऊंगी, इसका जवाब तो आप देंगे ना, मैं तो सवाल रखूंगी आपके सामने। तो अब ओपी राजभर को लेकर सवाल उठ रहा है, कहा यह जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ आए हैं, मंत्री बनाने की बात होगी, कुछ असर पड़ेगा क्या? मुझे बताइए, क्या कल शाम से अभी तक सर्वे होके आ गए हैं कि राजभर वोट बैंक किसको शिफ्ट हुआ? मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने दोबारा से स्पष्ट कर दूं, राजभर, नौनिया, बिंद, सभी पिछड़ी जातियों का वोट हमारी भाजपा के साथ, हमारे एनडीए गठबंधन के साथ इंटैक्ट रहा। और आपने अभी तक वक्तव्य नहीं दिखाया जो बहन जी का वक्तव्य था। एक एक करके देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नहीं, एक चुनाव नतीजा जब आता है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और अलग अलग फैक्टर्स पर आकलन होता है, जिनमें एक फैक्टर समीर जी ये भी था कि दारा सिंह चौहान की उम्मीदवारी को लेकर भी बहुत तरह सवाल थे कि क्या वो मुफीद उम्मीदवार है भी घोसी के लिए। क्या लग रहा है, आप जनता ने फैसला सुनाया है या दल बदलू उम्मीदवार को रिजेक्ट कर दिया गया है? आप लोग भी मंथन कर रहे होंगे। नहीं, देखना चाहूंगा समीर सिंह जी से कहना चाहूंगा क्या राजभर जी को मंत्री बनाएंगे? पता करेंगे, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 2017 में हम फागू चौहान जी को लड़ाए थे, 88,000 वोट पाके हम जीते थे। 2019 में हम विजय राजभर को लड़ाए थे और 68,000 वोट पाके जीते थे चुनाव। 2022 में हम विजय राजभर को लड़ाए थे, हम 86,000 वोट पाए थे। ये जो लोग चैनलों पर बैठ के जाति की विद्वेष फैला रहे हैं, जाति के नाम पर घृणित राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं कि आप जाति विद्वेष मत फैलाइए, जनता के निर्णय को स्वीकार करिए। और हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, देखिए मेरे पास 2.5 मिनट का काम कर रहे हैं हमारे, और मैं सिर्फ आप लोगों से ये अनुरोध कर सकती हूँ कि आप लोग अपने अपने वक्त पर बोलें, समय का सदुपयोग हो। आप क्या कहना चाहते हैं, बात जनता तक स्पष्ट रूप तक पहुंच पाए। एक बार में आप सभी लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। मैं मानती हूँ घोसी का चुनाव बहुत अहम था, अपने अपने संदेश हर राजनीतिक पार्टी ने जोड़े हुए थे, लेकिन सबको बराबर समय मिल रहा है। ठीक है समीर जी, आप शांत हो जाइए। अजय सिंह जी, आस्था जी, वो समीर सिंह जी शांत हो जाइए। अजय सिंह जी निषाद पार्टी से हमारे बीच में दिमागी संतुलन हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। वो करके बात करा जाए तो पूरे निष्कर्ष पे हम लोग आ पाएंगे, एक करके बात की जाए तो।
जी, हमें लगता है कि ये उपचुनाव वाली मुद्दा को मैं फिर से रखना चाहूंगा। किसी भी दल का पूरी तरह से निष्कर्ष रिजल्ट की तरफ से 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होता है। आकलन बिल्कुल फेल हो गया यहां पर। और दूसरी बात क्या है, उपचुनाव का मूड अलग होता है, मुख्य चुनाव का अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों ने जितने एफर्ट्स किए, जितनी मेहनत की, जितनी उनमें कहीं कोई संशय नहीं है। कहीं बोर्ड लगता है कि दगा कारतूस है तो बिल्कुल ही बेहूदी और बेवकूफी वाली बातें हैं, ऐसा लिखना नहीं चाहिए। रही बात ये, हर दल का अपना सम्मान है, अपनी गरिमा है, और हर दल ने अपने प्रयास से वहां पर अपनी पूरी एनर्जी इनपुट किया है। ऐसे सिचुएशन में किसी के लिए कुछ घोसी उपचुनाव का नतीजा आ चुका है, हार और जीत का आकलन किया जा रहा है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। मेरे पास समय खत्म हो गया है डिबेट का। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत शुक्रिया। तो घोसी उपचुनाव बहुत अहम रहा, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा था INDIA बनने के बाद और ओपी राजभर का NDA में आने के बाद ये एक उपचुनाव था। अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि उपचुनाव से बहुत मायने नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि जब एक्चुअल में आम चुनाव की बारी आएगी उससे पहले का ये उपचुनाव है, दोनों को नहीं जोड़ना चाहिए। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और INDIA गठबंधन इस जीत से उत्साहित है और उसका कहना है कि देखिए, जिस मंशा से हमने गठबंधन बनाया था, जिस एकता की हमने बात की थी, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। लेकिन अब जंग 2024 की है, महासंग्राम में अभी वक्त है। देखते हैं सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया एक बार फिर से। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।